हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो एज इन द लास्ट वीडियो आई शेयर्ड माई रीनीट 2026 मार्क्स विथ यू ऑल। एंड उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि मैं नीट 2027 के लिए ड्रॉप कर रही हूँ और उसके लिए मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। एंड मेन रीज़न कि मैं नीट 2027 के लिए दोबारा क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कोई और कोर्स ले लेती, वो ये है कि मैं बचपन से खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला हो, मेरे मम्मी पापा ने बोला हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। ये मेरा खुद का बचपन का सपना था। इट वॉज़ माई ओन चाइल्डहुड ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। और अगर मैं भी उसके लिए काम कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। और मैं टोटली इस बात से एग्री करती हूँ कि हमें नेक्स्ट ईयर का नहीं पता कि क्या होगा, सिचुएशन कैसी रहेगी, मे बी आई गेट अ सीट और नॉट। बट वो सब सोच के और एक तरह से देखा जाए तो डर भी लग रहा है कि व्हाट इफ़ द सेम थिंग्स रिपीट नेक्स्ट ईयर अगेन। बट हम फ्यूचर के बारे में सोच के उसका चिंता करके हम अभी अपना प्रेजेंट तो छोड़ नहीं सकते और अभी अपनी मेहनत को हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं बहुत सारी हिम्मत करके अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपने नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और माइंड में हमेशा अच्छा ही सोचा है कि बहुत मेहनत करेंगे और नेक्स्ट ईयर अपनी ड्रीम को पूरा करेंगे। अगर अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं तो कोई नहीं, अगर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा तो हमारी पूरी लाइफ हम अपने चाइल्डहुड ड्रीम को जिएंगे, तब वहाँ पे ये 1 साल मैटर नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ें सोच के और सब कुछ फाइनलाइज़ करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई और कोर्स में एडमिशन नहीं लूँगी और मैं एक फुल टाइम ड्रॉपर स्टूडेंट रहूँगी नीट 2027 के लिए। और नीट 2027 मेरा फाइनल और लास्ट अटेम्प्ट होगा। उसके बाद मेरा जो भी जैसा भी रिज़ल्ट आता है आई विल एक्सेप्ट दैट और मैं उसी के साथ आगे बढ़ जाऊँगी। एंड आई प्रे टू गॉड कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है और जो मेरा चाइल्डहुड का एक सपना है, एक ड्रीम है, मैं उसको फुलफ़िल कर सकूं। सो विद दिस नोट आई एम रीस्टार्टिंग माई नीट 2027 प्रिपरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई प्रिपरेशन लेवल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यकीन 2.2 बैच समथिंग अराउंड 29 जून से स्टार्ट हो गया था। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी रीनीट के रिज़ल्ट के बाद स्टार्ट करी है, तो ऑब्वियसली मेरा उसमें थोड़ा बहुत तो बैकलॉग बन चुका है। बट मैंने इस बार सोचा है कि मैं इस बार बैच को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगी। मीन्स जैसे उसमें चल रहा है जो चैप्टर्स उसी को पढ़ना और फिर उसी उतना ही तैयार करना और अपने से कुछ एक्स्ट्रा ना करना, मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगी। मैं बैच को भी फॉलो करूँगी, उसमें चल रहे जो चैप्टर्स हैं मैं उसका बैकलॉग नहीं बनने दूँगी। और लेकिन मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी खुद बनाई है उसके हिसाब से मैं सिलेबस अपना खुद भी करते रहूँगी, क्योंकि इस बार किसी भी तरह से आई डोंट नो हाउ बट मुझे अपना सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म करना ही करना है। ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं इस बार दिसंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म ही कर दूँगी। और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लानर भी बनाया है और एक सब कुछ ऐसे माइंड में सोच के रखा है और लिख लिया है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो फिर मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं करने वाली हूँ। और बात करें फ़िज़िक्स की, तो जैसे अभी फ़िज़िक्स में सर ने बेसिक मैथ्स और वेक्टर करा दिया है और अभी यूनिट एंड डायमेंशंस चल रहा है इस टाइम पे। इस बार मैं फ़िज़िक्स सलीम सर से कर रही हूँ, तो अभी यूनिट एंड डायमेंशन जो चल रहा है मैंने वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने पिछले साल फ़िज़िक्स सलीम सर से नहीं पढ़ी थी तो मेरे पास फ़िज़िक्स के नोट्स नहीं है सलीम सर के, इसलिए मुझे नोट्स बनाना पड़ रहा है फ़िज़िक्स के। तो मैं फ़िज़िक्स की क्लास ले रही हूँ और मैं फ़िज़िक्स के नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ देखती रहूँ चीज़ें, लेक्चर देखती रहूँ और फिर वो मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसे मेरा फोकस नहीं बन पाता। इसीलिए मैं लेक्चर देखने के साथ साथ लिखना भी प्रेफर करती हूँ जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं उसको। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ और मैंने लास्ट ईयर भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से ही पढ़ी थी। तो मेरे पास तो मोस्टली चैप्टर के नोट्स हैं, मैं नहीं कह रही सारे, लेकिन मोस्टली चैप्टर के मेरे पास नोट्स हैं। कुछ 1 या 2 चैप्टर ऐसे होंगे या 1.5 चैप्टर ऐसे हैं जिनके मेरे पास नोट्स नहीं है, जो मैंने नहीं बनाई थी लास्ट ईयर, वो मैं इस ईयर बना लूँगी। बाकी मेरे पास सारे नोट्स हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के सर के।
तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखूँगी क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी है। मैं उसी में जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं, वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है सर से, उसमें मैंने इतना तो देखा कि सर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। वो चीज़ें हैं नोट्स में, भले 1-2 लेक्चर आगे पीछे हों, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं नोट्स में। तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं है तो मैं उसको इन्हीं नोट्स में सप्लीमेंट कर ले रही हूँ। और इसी के थ्रू मैं ऐसे ही अपना पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी। और केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं कि मैं अपना कैसे जल्दी सिलेबस ख़त्म करूँगी, ताकि मेरा दिसंबर तक केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी सब कंप्लीट हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं केमिस्ट्री भी करूँगी। और एंड डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फटाफट कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगी या अच्छे से नहीं करूँगी। जल्दी से मेरा मतलब है कि मैं इफ़ेक्टिवली जिस चैप्टर को जितनी नीड है, कुछ अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उन चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और इन सारी चीज़ों के साथ। इन लास्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, सो आई हैव अ टोटल डिफरेंट अप्रोच फॉर दैट, क्योंकि बायो मेरी बाकी दोनों सब्जेक्ट से थोड़ी ठीक है। बायो मुझे ठीक ठाक आती है, क्योंकि मेरे री नीट में भी बायो में अच्छे मार्क्स आए थे, और जो 3rd मई वाला नीट था उसमें भी मेरे बायो में अच्छे मार्क्स आए थे। दोनों में ही मेरे बायो में 340+ मार्क्स आए हैं। सो उसके लिए मेरी अप्रोच टोटली डिफरेंट रहने वाली है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 2026 के लिए मैंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैंने सारी क्लासेस ली थी, नोट्स बनाए थे प्रॉपर, क्वेश्चन बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, इसलिए मेरी बायो थोड़ी ठीक है। और उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। सो अगर आप लोगों को जानना है कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ, या मेरी हर एक सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलर क्या स्ट्रेटेजी है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड लास्टली मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि इस बार बहुत मेहनत करनी है और अपने सपने को सच करके दिखाना है, और ना ही बैच में कोई टेस्ट छोड़ना है, ना ही कोई क्लासेस स्किप करनी है, बल्कि क्लासेस से आगे ही रह के सब कुछ खुद से और जल्दी करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।